मोक्षमार्गनेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभै वन्दे तद्गुणलाभै। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदे बारंबार जिनेश्वर बारंबार जिनेश्वर। तत्वार्थ सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित और इसका सूत्र और अर्थ के आधार पे सामान्य अर्थ देख रहे थे। कल 8 सूत्रों तक की चर्चा अपनी हुई थी। यहाँ तक क्या बात चली थी कि एक एक प्रश्न शिष्य का होता था, उसके जवाब में वो सूत्र की रचना होती जा रही थी। तो मुक्ति का मार्ग शिष्य ने पूछा था और वो मुक्ति का मार्ग क्या था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मुक्ति का मार्ग है। तो फिर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो जवाब आया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और फिर शिष्य को ये जिज्ञासा हुई कि इनको किस प्रकार से जाने। तो जानने के 20 उपाय आचार्य देव ने यहाँ बताए थे। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है, प्रमाण नय अधिगम निर्देश साधनाधिकरण स्थिति विधान और सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ। यहाँ तक जब ये उपाय बता दिए तो फिर शिष्य ने कहा आपने इतने सारे तो उपाय बता दिए और ये सब इतने सारे जानने की चीजें बता दी, जानने का साधन क्या है? हम जाने किस चीज से? ये उपाय तो आप बता रहे हो, ये जानने के उपाय है, लेकिन हम जाने किससे? तो फिर आचार्य ने कहा चिंता मत करो, जानने के लिए तुम्हारे पास में ज्ञान है। और वो ज्ञान की चर्चा आगे 9वें सूत्र से फिर यहाँ पर कर रहे हैं कि किससे जाने। इस प्रश्न के उत्तर में मति शुद्धाब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम, ये 5 ज्ञान है जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं। अच्छा, ये 5 ज्ञान है तो इनमें से 5 बता दिए, 5 बता दिए तो कौन सा ज्ञान प्रमाण है, किससे जाने? आपने जैसे ऐसा होता है ना कि हमको आपने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, अब इस ऑप्शन में हमको कंफ्यूजन है कि हम कौन से ऑप्शन को यूज में लें। तो आचार्य बोले कि चिंता मत करो, 5 ही ज्ञान क्या है? प्रमाण है। तो अगला सूत्र क्या है? तत्प्रमाणे। पहले कहा था मति शुद्धाग्नि मना परे केवलानी ज्ञानम और फिर उसके बाद में कहा तत्प्रमाणे, 5 ही ज्ञान प्रमाण है। और फिर आगे आचार्य ने कहा उसमें से आद्य परोक्षम, शुरू के 2 ज्ञान है वो कैसे हैं? शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और प्रत्यक्षम अन्य, बाकी के जो ज्ञान है वो कैसे हैं? प्रत्यक्ष है। शुरू के 2 ज्ञान, 5 ज्ञान बताए थे, कौन से हैं 5 ज्ञान? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें से आद्य यानी शुरू के 2 वो है परोक्ष। तो कौन से हुए परोक्ष? मति और शुद्ध। और प्रत्यक्षम अन्य, बाकी जो बचे कौन से बचे? अवधि, मनपरे और केवल, वो है प्रत्यक्ष। ये यहाँ कहा। फिर इसके बाद में फिर शिष्य को जिज्ञासा हुई कि इनका स्वरूप थोड़ा सा बताइए। मति ज्ञान का नाम यही है या कुछ और भी इसको कहते हैं? तो आगे सूत्र कहा मति ज्ञान के नामांतर के संबंध में मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, कि मति कहो, स्मृति कहो, संज्ञा कहो, चिंता कहो, अभिनिवेश कहो, ये सब मति ज्ञान के ही नामांतर हैं।
उसी के अन्य नाम है। नामांतर का मतलब पर्यायवाची है, एक्चुअली वो अर्थ नहीं है। मति ज्ञान के नामांतर है, उसका मतलब है कि ये मति ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। ये जो चीज सब है ये मति ज्ञान के ही पर्याय रूप है, मतलब मति ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। पर्याय है मतलब पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जो अर्थ मति का है वही अर्थ स्मृति का नहीं है, जो अर्थ स्मृति का है वही अर्थ संज्ञा का नहीं है। लेकिन मति ज्ञान की ही ये पर्याय है, मति ज्ञान की ही ये अवस्थाएं हैं। तो मति किसे कहते हैं कि मनन करना, उसका नाम मति, जिसे हम सामान्य रूप से बुद्धि कहते हैं, जो हम यूज में लेते हैं, हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा है या हमारी बुद्धि में आ गया ऐसा। तो वो जो बुद्धि जिसे हम कहते हैं, जिसके माध्यम से मनन किया जाता है, वो है मति। एक तो है मति ज्ञान, उस मति ज्ञान की ही एक अवस्था का नाम है मति। फिर दूसरा है स्मृति। स्मृति का अर्थ स्मरण करना। स्मृति कब होती है कि जब कोई चीज हमको धारणा में होती है, याद होती है, और फिर उसका रिकॉल हो जाए, वो दोबारा से हमारे सामने उपस्थित हो जाए, वो याद आ जाए, तो वो कहलाती है स्मृति। यानी पूर्व की कोई धारणा हो, हाँ, पूर्व की धारणा, यानी कुछ हमने निर्णय किया, भी आगे आएगा अवग्रह या अवय था ना, तो कुछ हमने निर्णय करके जान लिया था। कुछ चीजें होती है वो केवल निर्णय तक रह जाती हैं और वो उसकी धारणा नहीं बन पाती है, और वो जो निर्णय हुआ उसकी धारणा भी हो गई। धारणा का मतलब है कि वो बाद में भी हमको याद आ सके, ऐसा हमारे को वो कुछ हुआ, तो वो कहलाती है धारणा। और वो धारणा जो हुई थी, वो धारणा हमको फिर से जो जैसे मेमोरी में रहता है वो सामने आ जाए, हाँ, उसको कहते हैं स्मृति। हम स्मरण शब्द भी उसके लिए बोलते हैं। तो जो स्मरण करना है वो स्मृति कहलाता है। फिर है संज्ञा। संज्ञा का क्या मतलब है? संज्ञा का मतलब होता है प्रत्यभिज्ञान। न्याय की भाषा में इसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ये सब न्याय में इन्हीं को परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, हाँ, प्रतिभिज्ञान का मतलब है कि वर्तमान का प्रत्यक्ष और पूर्व की स्मृति। अभी ये जो ज्ञान चल रहे हैं ना आगे, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिवेश, तो उसको स्मृति, फिर प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इन सब में क्या है कि बाद वाला ज्ञान जो आगे वाला नाम है उसके लिए पिछला ज्ञान अनिवार्य है। यानी कि प्रतिभिज्ञान के लिए स्मृति होना अनिवार्य है। यदि हमको स्मृति नहीं है तो हम प्रतिभिज्ञान नहीं कर पाएंगे। प्रतिभिज्ञान का मतलब है जोड़ रूप ज्ञान। जोड़ रूप ज्ञान का मतलब कि पूर्व की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, इन दोनों को हमने मैच किया, उससे जो ज्ञान होता है वो सब क्या है? प्रतिभिज्ञान। हम आपस में एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं। कैसे पहचान पा रहे हैं? कि कल आपको देखा था, सुबह आपको देखा था, कल देखा था, परसों देखा था, और उससे हमको याद, वो स्मृति में है। और फिर अभी आपको देखा, अभी देखा, तो अभी देखा तो हमने पहचान लिया कि हाँ ये वही है माधुरी। ये कैसे जाना? ये इतनी देर नहीं लगती है, वो काम बहुत फास्ट होता है, लेकिन हम कैसे पहचान पाते हैं कि वही भाभी है, वही भाभी है? नाम नहीं पता, लेकिन शक्ल देख के हम पहचान पाते हैं ना। ये कैसे पहचान पाते हैं? ये होता है प्रतिभिज्ञान। और प्रतिभिज्ञान कई प्रकार का होता है। हमने पहचान लिया ये वही है, फिर कभी हम कंपेयर करते नहीं, वो नहीं है, तो वो भी प्रतिभिज्ञान है। ये कैसे हमने निर्णय किया कि वो नहीं है? तो पहले की हमको स्मृति थी, वर्तमान में हमने प्रत्यक्ष देखा, और फिर हमने कुछ डिसीजन किया कि नहीं ये वो नहीं है, या फिर ये उससे बड़ा है, छोटा है, दूर है, पास है, उसके जैसा ही है। इस तरह के जो भी हम जानते हैं, जो भी चीजें, वो सब क्या कहलाती हैं? वो प्रत्यभिज्ञान। उसको यहाँ शब्द दिया है संज्ञा। ठीक है। इसके बाद में है चिंता। चिंता का अर्थ वो चिंता नहीं है जो हम करते हैं, जो चिता समान कही गई है। यहाँ चिंता का मतलब है तर्क, जिसे तर्क कहा जाता है, लॉजिक जिसे कहा जाता है, वो चिंता है। तो तर्क किसे कहते हैं? तर्क कहते हैं व्याप्ति के ज्ञान को। व्याप्ति का ज्ञान का मतलब है, व्याप्ति का मतलब है कोई नियम, नियम जैसी कोई चीज है, और उस नियम को हम तर्क कहते हैं। जैसे कि
हमने वो लाइट बंद करवाई और अब हम अभी तो हमने करवाई है, मान लीजिए कि ये लाइट चालू नहीं थी और कोई कहे कि ये लाइट जलाओ, तो क्या कहेंगे कि नहीं, ये लाइट जलाने से क्या होता है, मच्छर होते हैं, मच्छर होते हैं। हमने आज देखा ये लाइट यहाँ जली है और बहुत मच्छर हुए हैं, हमने कल भी देखा था ये लाइट यहाँ जली है, मच्छर हो रहे हैं, हमने अपने घर में भी देखा कि लाइट जलाते हैं इस मौसम में बाहर और मच्छर हो जाते हैं। तो हमने एक नियम बना लिया कि ये लाइट जलाने से मच्छर हो जाते हैं। तो अब कोई कहेगा कि लाइट जलाओ, तो हम क्या तर्क, हम लॉजिक देंगे कि नहीं, लाइट जलाने से मच्छर हो जाते हैं, फिर वो सब पैरों में आते हैं, इसलिए लाइट, ये कहलाती है व्याप्ति। उसके लिए शास्त्रों में सबसे जो एग्जैक्टली, ये तो समझ लो इसमें तो कुछ हो सकता है कि कभी नहीं भी हो ऐसा, ये तो उदाहरण था समझने के लिए, पर शास्त्रों में जो उदाहरण दिया है कि हमने देखा रसोई में जब अग्नि जलती है, अब आजकल की रसोई की बात नहीं है, हाँ इंडक्शन वाली स्थिति आ गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं तो धुआं रहित हो गई है, लेकिन पुराने जमाने की रसोई तो चूल्हा जलता था तो अग्नि जलती थी, और अग्नि जलती थी तो वहां पर धुआं दिखाई देता था। अपने घर में देखा, यहाँ पर भी धुआं हो रहा था, किसी और के किचन में गए वहां देखा, वहां भी धुआं हो रहा था, जहां भी अग्नि दिखी वहां पर धुआं दिखा। तो एक नियम क्या बना लिया हमने कि जहां जहां अग्नि होती है, नहीं, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, क्योंकि जहां जहां हमको धुआं दिख रहा है वो कब दिख रहा है कि जब अग्नि होती है तब हमको धुआं दिखता है। और हम कहीं ऐसी जगह पे गए कि जहाँ अग्नि नहीं थी, नदी किनारे गए, तालाब पे गए, वहां पर अग्नि नहीं थी तो वहां पर धुआं भी नहीं था। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता है। ऐसा ये जो एक नियम हमने सेट किया उसको बोलते हैं व्याप्ति, और उस व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। ये अभी इतना समझना। फिर इसके आगे वाला जो ज्ञान है उसका नाम क्या है, अभिनिबोध। अभिनिबोध को कहते हैं अनुमान। तो अब इस व्याप्ति, ये जो हमने नियम बनाया ना, इस नियम को कहीं पर अप्लाई करना, इस नियम को कहीं पर अप्लाई करना वो कहलाता है अनुमान। जैसे कि हमने ये नियम बनाया, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये नियम हमको पता है। अब हमको, हम यहाँ बैठे हैं और कहीं आसमान में दूर से हमको धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर्वत है और पीछे से हमको धुआं आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमने तुरंत कहा कहीं आग लगी है। ये कैसे कहा, हमने नहीं कहा धुआं आ रहा है और जहां जहां आग नहीं होती है वहां वहां धुआं, ये हमने इतनी बात नहीं कही, हमने वो धुआं देखा और कहा कि इस पर्वत पे पीछे आग लगी है। ये कैसे कह दिया हमने, ये है, ये कैसे कह रहे हैं, ये कहलाता है अनुमान ज्ञान। ये कैसा ज्ञान है, अनुमान। अनुमान का अर्थ अंदाजा वाला नहीं, हम क्या कहते हैं आज बारिश हो सकती है मेरा अनुमान है, वो अंदाजा, अंदाजा नहीं है, अनुमान प्रमाण ज्ञान है। ये सब प्रमाण ज्ञान के भेद चल रहे हैं, तो प्रमाण ज्ञान है। लेकिन अनुमान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमको अग्नि नहीं दिख रही है, हमको दिख क्या रहा है, हमको दिख रहा है धुआं, और फिर धुआं देख के हम कह रहे हैं कि अग्नि लगी है, इसलिए उसको अनुमान कहा जाए, क्योंकि परोक्ष है, अग्नि हमको सामने नहीं दिख रही। सामने अग्नि दिखेगी तो कह ही देंगे कि दिख ही रही अग्नि है लगी, लेकिन अग्नि नहीं दिख रही, दिख रहा है धुआं, और धुएं को देखकर हम कह रहे हैं कि कहीं आग लगी है। तो इसको, इस ज्ञान को कहते हैं अनुमान। कैसे हुआ ये अनुमान, कोई पूछेगा आप कैसे कह सकते हो कि आग लगी है, तो हम क्या देंगे, हम तर्क देंगे। कौन सा तर्क देंगे, क्योंकि वहां धुआं दिख रहा है, और धुआं कहाँ दिखता है कि जहां अग्नि होती है वहीं पर धुआं दिखता है। तो उस तर्क को हमने अप्लाई किया किसी स्थान पे, किसी जगह पे, किसी परिस्थिति में, तो वो कहलाता है अनुमान। तो व्याप्ति का जो ज्ञान है, वो जो नियम है, वो कहलाता है तर्क, और उस व्याप्ति की एप्लीकेशन, उस व्याप्ति को लागू करना, वो कहलाता है अनुमान ज्ञान। ठीक है। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। स्मृति यानी स्मरण, संज्ञा यानी पृथ्वी ज्ञान, चिंता यानी तर्क, और अभिनिबोध यानी अनुमान। इति अनअर्थांतरम, इति यानी ये सब,
अनर्थांतरम, इनमें अर्थ भेद नहीं है। अनर्थ, अनर्थ मतलब अर्थ का अंतर, अनर्थ अंतरम, अर्थ का अंतर नहीं है, मतलब ये सब उसी मति ज्ञान के ही स्वरूप है। मति ज्ञान, चाहे हमको स्मरण आ रहा है तो कोई हम सोचे कि हमको कोई बहुत बढ़िया ज्ञान अलग से हो गया होगा, वो भी मति ज्ञान है। हमको तर्क आता है, लॉजिक आता है, तो ये भी मति ज्ञान का ही टाइप है। हम अनुमान प्रयोग कर पाते हैं, कुछ अनुमान लगा पाते हैं, तो ये भी, जैसे बारिश का अनुमान लगा लेते हैं, काले बादल दिख रहे हैं अच्छे बढ़िया और घुट गया एकदम मौसम, तो ये अनुमान हम लगाते हैं ना कि बारिश होने ही वाली है। तो कोई सोचे कि हम कोई ज्योतिषी हो गए बहुत बड़े, तो ऐसा नहीं है, ये सब मति ज्ञान की ही अवस्थाएं है। अब ये मति ज्ञान कैसे होता है, ये प्रश्न जब आगे उस शिष्य के सामने आता है कि मति ज्ञान होता कैसे है, तो अगला सूत्र दिया, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, वो मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इसी को मति ज्ञान की परिभाषा के रूप में भी कहते हैं कि जो इंद्रियों और मन के निमित्त से हो उससे मति ज्ञान कहते हैं। तत् यानी वह यानी मति ज्ञान, इंद्रिय यानी इंद्रियां, और अनिंद्रिय यानी मन। अनिंद्रिय कहते हैं जो इंद्रिय नहीं है, अनिंद्रिय इंद्रिय नहीं है यानी मन। तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता तो कैसे है, ज्ञान किसका है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन यानी उपादान कारण तो उसमें जीव आत्मा ज्ञान, उस ज्ञान गुण वो है, लेकिन उसको निमित्त की आवश्यकता होती है, बाहर में सहायक की आवश्यकता होती है, तो वो इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान होता है। फिर किस प्रकार से होता है थोड़ा बताइए, इंद्रिय और मन की सहायता से कैसे होता है, तो आगे उस मति ज्ञान की प्रक्रिया बताई गई है। अवग्रहे हावाय धारणा, मति ज्ञान की प्रोसेस है, मति ज्ञान की प्रक्रिया है कि अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इस क्रम से ये मति ज्ञान होता है। अवग्रह किसे कहते हैं, मालूम है आप लोगों को? अगर मालूम है तो अपन आगे बढ़े, अगर अर्थ मालूम है। अवग्रह, इहा, अवाय नहीं, देखिए ज्ञान जब भी होता है मति ज्ञान, तो उस मति ज्ञान की क्या प्रोसेस है कि ज्ञान से पहले तो होता है दर्शन। ज्ञान यानी उस वस्तु को विशेष, विशेष मतलब उसको थोड़ा गहराई से जानना, वो है ज्ञान। और उस ज्ञान से पहले होता है उसका सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन का मतलब है केवल सत्ता मात्र की वस्तु है, और उस सत्ता मात्र के ग्रहण को बोलते हैं दर्शन। तो हमेशा जब भी ज्ञान होता है, ज्ञान से पहले दर्शन यानी दर्शनोपयोग, उपयोग के रूप में उसको कहते हैं, वो होता है। तो दर्शनोपयोग जैसे ही हुआ यानी वस्तु का सामान्य ग्रहण, सत्ता की स्वीकृति हुई, उसके बाद में होता है उसका अवग्रह। अवग्रह का मतलब है कि कुछ है, बस इतना ज्ञान। दर्शन हुआ, दर्शन में केवल सत्ता का ग्रहण होता है, और उससे अगला ही स्टेप, यानी वास्तव में ये दर्शनोपयोग तो केवल ज्ञान गम्य है, किस तरह से होता है उसको जो भी हम उदाहरण देंगे, बताएंगे समझाने के लिए, वो सब स्थूल ही होंगे। और उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप जो है अवग्रह, वो भी ऐसा ही है। हाँ, मतलब वो दर्शनोपयोग और अवग्रह में ज्यादा अंतर हमको ख्याल में नहीं आ पाता है, लेकिन उदाहरण से ही समझते हैं थोड़ा सा। कि जैसे हम चल रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में चलते चलते अपने को कुछ टच होता है, तो अपने को टच होता है तो अपने को सबसे पहले फीलिंग आती है कि कुछ है। फिर उसके बाद में क्या होता है, क्या है, हाँ, तो वो कहलाता है ईहा। हमको जो जिज्ञासा हुई ना जानने की, कुछ है, वो भी ज्ञान है, वो अवग्रह है। अभी हम दर्शनोपयोग की बात नहीं कर रहे, अभी हम ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। हमको चलते चलते कुछ टच हुआ तो हमको लगता है कुछ है। फिर दूसरा स्टेप पे हमको क्या लगता है, जिज्ञासा होती है क्या है, तो वो कहलाती है ईहा। ईहा का मतलब है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप पे हम निर्णय कर लेते हैं ये कोई तिनका है कि कोई कंकर है, जो भी चीज हो, वो हमने कर लिया निर्णय, वो कहलाता है अवाय। अवग्रह, ईहा, अवाय, यहाँ तक काम पूरा हो गया। अवाय में निर्णय हो गया कि क्या है, पहले कुछ है,
लगा, फिर जिज्ञासा हुई क्या है, और फिर ये है। ऐसा मान लीजिए दूर से कुछ दिख रहा है तो अपने को लगता है कि कुछ तो है, फिर लगता है क्या है देखें, और फिर निर्णय हो जाता है कि ये वस्तु है। यहाँ तक काम पूरा हो गया। अब ये जो हमको निर्णय हुआ, अगर ये यहीं तक है तो अभी बस इतना है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि हमने उसको गहराई से, वो निर्णय है ना, वो हमारे थोड़े और अंदर डेप्थ में पहुंच गया। मतलब कि कालांतर में भी, बाद में भी वो निर्णय हमको याद रहा, तो वो चीज कहलाती है धारणा। यानी कि अभी हमको पैर में कुछ लगा और हमने देख लिया कि ऐसा ये चीज जो चुभी है ये तिनका है, ये फांस है, तो चुभ जाती, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, फांस ही बोलते हैं, फांस। तो कभी कोई छोटा बच्चा हो, मान लीजिए 1 2 3 साल 4 साल का है, अब पहली बार उसको चुभा, तो उसको नहीं पता ये क्या चुभ गया है क्या है। अब जब उसके पहली बार चुभ गया और मम्मी ने बता दिया कि ऐसे ये फांस कहलाती है, ये चुभता है, ऐसा लगता है सुई जैसा। अब कभी दोबारा उसके साथ होता है तो उसको याद रहती है कि मेरे पहले भी ऐसा हुआ था, तो तुरंत आके मम्मी को बोल देता है मेरे फांस चुभी। क्यों, ये क्यों हुआ कि उसका वो जो अवाय, जो निर्णय तब हुआ था वो धारणा में रह गया। और कभी ऐसा होता है धारणा में नहीं होता है। यानी ये जो क्रम है अवग्रह इहा अवाय धारणा, इसके संदर्भ में चारों होना अनिवार्य है क्या? जब भी मति ज्ञान होगा तो चारों चीजें होंगी, अवग्रह भी, इहा भी, अवाय भी और धारणा भी। ऐसा है क्या, बताइए। चारों होना अनिवार्य है? नहीं, चारों होना अनिवार्य नहीं है। अवग्रह होके बहुत बार हम चलते हैं, पैर में कुछ टच होता है और हमको लगता है कुछ है, और ना हमको जिज्ञासा होती है ना कुछ होता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अवग्रह होके रह जाता है। बहुत सारी चीजों का हमको अवग्रह ही होके रह जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, जिज्ञासा हो जाती है क्या है, लेकिन वो जिज्ञासा होके ही फिर छूट जाता है। ऐसा फीलिंग में आता है कि नहीं आप लोग? बहुत बार बहुत सी चीजें, ये तो हमने उदाहरण वो लिया है। समझ लीजिए ये अपने जो प्रकरण चल रहे हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो कोई भी शब्द आया तो अवग्रह होता है, ये शब्द है, छोड़ देते, कौन दिमाग लगाए कि क्या है इसका मीनिंग, क्या है, क्या करना है। कभी हमको थोड़ी जिज्ञासा हो जाती है, ये अवग्रह शब्द आया इसका क्या अर्थ है, तो जिज्ञासा होकर रह जाती है, आगे नहीं बढ़ते। और फिर हम उस जिज्ञासा को खोजते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, निर्णय कर लेते हैं, इसका नाम अवग्रह है। इतना भी हो जाता है, लेकिन धारणा में नहीं पहुंच पाता है। और कभी उससे भी आगे बढ़ते हैं, उसका निर्णय करते हैं कि हाँ इसको अवग्रह कहते हैं, और वो हमेशा याद रहता है, बाद में भी याद रहता है। तो ये जो मति ज्ञान का ये स्टेप्स हैं, यानी इन 4 स्टेप्स में मति ज्ञान होता है। लेकिन कभी अवग्रह होके रह जाए, कभी अवग्रह और ईहा, कभी अवग्रह ईहा और अवाय, और कभी अवग्रह ईहा अवाय और धारणा। इस धारणा के बाद में, जो भी पिछले सूत्र में पढ़ा था, धारणा के बाद में स्मृति, स्मृति के बाद में प्रतिविज्ञान, प्रतिविज्ञान के बाद में तर्क, उसके बाद में अनुमान। ये क्रम से होते हैं। अगर हमें अवाय नहीं हुआ है तो धारणा हो सकती है क्या? अवाय नहीं हुआ है तो धारणा नहीं होगी। अवग्रह नहीं हुआ और ईहा हो जाए, नहीं हो सकता। हाँ, आगे वाले ज्ञान के लिए पिछला ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन पिछला ज्ञान हुआ है तो आगे वाला ज्ञान होगा ही होगा, ये अनिवार्य नहीं। फिर इसके बाद में ये जो अवग्रह ईहा अवाय धारणा होती है, ये होती किसके संदर्भ में है? आप बता तो रहे हो हमको अवग्रह हो रहा है, ईहा हो रही है, किसके बारे में ये जानने की जिज्ञासा होती है, किसके बारे में हम निर्णय करें? तो आगे सूत्र कह रहे हैं कि 12 प्रकार के पदार्थों के संबंध में होती है। तो वो आगे सूत्र कहा, बहु बहुविध क्षिप्रानि स्मृतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित ध्रुव, बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव। तो ये तो 6 ही हुए, हम 12 कह रहे हैं। तो एक शब्द दिया है लास्ट में सेतराणाम। सेतराणाम का मतलब स इतर, इतर सहित, इतर का मतलब है इससे विपरीत, इसके विपरीत भी लगाना। बहु का विपरीत
सास, बहु का विपरीत क्या होता है? बहु यानी बहुत सारे, उसका विपरीत एक। बहुविध यानी बहुत प्रकार के, तो उसका अपोजिट होगा एक विध। फिर उसके बाद में है क्षिप्र। क्षिप्र मतलब जल्दी से, अर्थ भी अपन साथ में समझ से जाते हैं। बहु मतलब है बहुत सारे पदार्थों को जानने, ऐसा ज्ञान कि बहुत सारे हैं और उनको जान ले। लेकिन किसी का ज्ञान ऐसा होता है हम बहुत सारी चीजों को नहीं जान सकते, हमको एक ही बताओ, ऐसा होता है। कुछ तो होते हैं बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे पदार्थों को एक साथ जान लें। ये विशेष ज्ञान, ये जो नाम यहाँ 6 गिनाए हैं सूत्र में, ये विशेष ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण का विशेष उपशम जिनके होता है उनको ये ज्ञान प्रकट होते हैं। और इसके जो उल्टे हैं वो समझ लो कमजोर उपशम वालों के लिए। तो बहुत सारी चीजों को एक साथ जान लेना वो बहु ज्ञान, बहु पदार्थ के संबंध में, और एक को ही जानना वो एक। फिर है बहुविध, बहुत प्रकार के, जैसे कि बहुत सारी गायें खड़ी हैं तो बहुत सारी गायों को जाना, ये बहु ज्ञान। और फिर है बहुविध, बहुत प्रकार की गायें खड़ी हैं, अलग अलग टाइप्स की गायों की जातियां होती है ना, तो उन सबको भी एक साथ जान लेना। किसी भी चीज में लगा सकते हैं, अनाज के संबंध में, दाल के संबंध में, जो भी है व्यक्तियों के संबंध में, बहुत सारे लोगों को जाना, ये बहु। और बहुत प्रकार के लोग, अब इसमें ये भी ले सकते हैं स्त्रियां हैं पुरुष हैं, या ऐसा भी ले सकते हैं गुजराती हैं, मराठी हैं, राजस्थानी हैं, बुंदेलखंडी हैं, ये बहुत प्रकार के लोग। या ऐसा भी ले सकते हैं कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप से वो प्रकार लिए जा सकते हैं। तो ऐसा बहु और बहुविध, उसका अपोजिट एक और एक विध। कोई है कि एक ही प्रकार के पदार्थों को जान सकता है। फिर है क्षिप्र। क्षिप्र का मतलब है तेजी से कोई गमन किया किसी ने, बहुत तेज से ट्रेन निकल रही है और हम उसके डब्बे गिनने बैठते थे बचपन में, आप लोग भी करते होंगे। कोई ट्रेन जा रही है, हम खड़े हैं फाटक पे, तो चलो इसके डब्बे गिनो। तो कुछ तो गिन पाते हैं बराबर, कुछ लोग नहीं गिन पाते, शुरू में तो गिनते हैं फिर छूट जाते हैं। तो ये क्या है, जिनको क्षिप्र ज्ञान होता है वो गिन पाते हैं कि तेजी से निकल रही है और जान ले। कोई तेजी से निकल गया, अब क्या निकल गया हमको पता ही नहीं चला, और कोई उसको पकड़ पाते, तो विशेष क्षमता, तो ये कहलाता है क्षिप्र ज्ञान। और अक्षिप्र इसका अपोजिट, कि नहीं धीरे धीरे जाएंगे तभी हम मान लीजिए मैंने कुछ बोल दिया बहुत फास्ट, तो कोई पकड़ सकता है, और कोई बोले कि नहीं धीरे धीरे बोलो हमको पता ही नहीं चला आपने क्या बोल दिया, तो वो अक्षिप्र। फिर इसके बाद में है अनिसृत। अनिसृत मतलब जो कुछ प्रकट नहीं है, निकला हुआ नहीं है, छुपा हुआ है, उसको भी जान लेना, वो कहलाता है अनिसृत ज्ञान। और दूसरा है उसका अपोजिट निसृत, जैसे कि तालाब में हाथी की थोड़ी सी सूंड दिख रही है, थोड़ा सा भाग ऊपर दिख रहा है, तो जान लिया कि इसमें हाथी है अंदर तालाब में। या फिर सूंड भी नहीं दिख रही है लेकिन ऊपर बहुत सारे मच्छर मंडरा रहे हैं, हाथी पूरा अंदर तालाब में ही है, सूंड वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है, लेकिन वो मच्छरों को मंडराते हुए देख लिया, तो वो ज्ञान हो गया कि मच्छर मंडरा रहे हैं, हाथी के ऊपर मंडराते हैं, इसका मतलब इस तालाब में हाथी है। अनिसृत, अनिसृत में दोनों तरह से लेना, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हो तो भी जान लेना, या थोड़ा कुछ हल्का सा दिख रहा है और तो जान लेना। जैसे किसी की जरा सी ये छिपकलियां छुप जाती है ना इनके पीछे, तो हल्की सी उसकी पूंछ दिख रही है तो हम जान लेते हैं कि छिपकली है, ऐसा। और पूरा निकल जाए, पूरा सामने आ जाए फिर जाने, तो वो निसृत ज्ञान। फिर है अनुक्त ज्ञान, ये बड़ा गजब का है। अनुक्त ज्ञान, अनुक्त ज्ञान ऐसा है कि जिस इंद्रिय का जो काम है उसके अलावा किसी और इंद्रिय से जानना। जैसे कि हलवा बना है, तो हलवा मीठा है कि नहीं कौन सी इंद्रिय से जाना जाएगा? रसना इंद्रिय का काम है उसके मिठास को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हलवा बनाते हैं, एकादशी चल रहा है, तो हम हलवा मीठा हुआ कि नहीं कैसे पता करते हैं? कुछ लोग सूंघ के पता करते हैं, घ्राण इंद्रिय से, कुछ लोग रंग देखकर, ये कलर नहीं आया अभी तो इसमें मीठा कम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये ज्ञान है अनुक्त ज्ञान, यानी
वैसे तो जिस इंद्री का जो काम है वो उसी इंद्री से करती है, लेकिन इस तरह से हम अनुक्त ज्ञान करते हैं। बहुत सारे मतलब आप लोग, मतलब ये आप लोगों के लिए टास्क है, समझ लो होमवर्क है करना, कि कहाँ कहाँ हमको ऐसा अनुक्त ज्ञान हो रहा है, याद रहे, ये धारणा में रह जाए, तो आज कल कभी भी जब भी कुछ इस तरह का काम, किसी चीज के अंदर थैले में हाथ डाला हमने, तो यार समझ लीजिए स्पर्श से आम को हमने स्पर्श किया, और स्पर्श से हमको पता लग जाता है मीठा है कि खट्टा है। स्पर्श से देख के लाते हैं ना, तो वहां सब्जी मंडी में कोई खा खा के देखे चक चक के थोड़ी ना लाते हैं, स्पर्श से देखते हैं, रंग देखते हैं, कलर देखते हैं, स्पर्श, ये सब जो भी हम खरीदारी करते हैं, ये सब इसी आधार पे होती है ज्ञानोक्त ज्ञान। और चख के ही जाना हलवा मीठा नहीं है कि कम मीठा है, वो उक्त ज्ञान। जो काम जिस इंद्रिय से करना है उसको वैसे ही करके जाना, तो वो उक्त ज्ञान है। इसके बाद में है ध्रुव। ध्रुव ज्ञान और उसका अपोजिट है अध्रुव ज्ञान। ध्रुव ज्ञान का मतलब क्या है कि वो ज्ञान, इसके भी दो तरह से अर्थ होते हैं। एक तो ऐसा कि इस ध्रुव वस्तु को जानना, ध्रुव मतलब स्थायी टिकी हुई जो वस्तु है उसको जानना, वो ध्रुव ज्ञान। और दूसरा अध्रुव, वो स्थिर नहीं, जैसे पंखुड़ियां हैं इसकी, पंखे की, ये कैसी है, ध्रुव है कि अध्रुव है? अध्रुव है, लेकिन फिर भी जान लेना। और कोई कहे कि नहीं, जब पंखा रुका हुआ होगा तभी हमको उसका ज्ञान होगा, तो वो कहलाएगा ध्रुव ज्ञान। और दूसरी तरफ से इसको देखें, ध्रुव पदार्थ, ध्रुव वस्तु जो मूल द्रव्य है, उस ध्रुव ध्रुव द्रव्य का ज्ञान होना, वो ध्रुव ज्ञान। और अध्रुव पर्यायों का ज्ञान होना तो आसान है, पर्याय तो दिखती हैं, लेकिन ध्रुव द्रव्य का ज्ञान होना, उसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। ये और एक और अर्थ इसका ऐसा कि जो जाना हमने, आज जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान बना रहे, वो ज्ञान हमारा मेंटेन रहे, तो वो ध्रुव ज्ञान। और वो ज्ञान फ्लक्चुएट होता रहे, अभी जाना वैसा है, कभी भूल गए, कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया, ऐसा, तो वो कहलाता है अध्रुव। पर ये वाला अर्थ कम जमता है, वो ये जो पहले अर्थ अपन ने किए कि ध्रुव वस्तु का ज्ञान वो ध्रुव ज्ञान, और अध्रुव पर्यायों का ज्ञान वो अध्रुव ज्ञान। तो ये सब 12 प्रकार के ये पदार्थ हैं। इन पदार्थों को कौन जानता है? मति ज्ञान। मति ज्ञान की चर्चा चल रही है इन 12 प्रकार के पदार्थों को। तो आचार्य ने तो सूत्र में सीधा कह दिया, बहु बहुविध क्षिप्राणि सतानु ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। तो शिष्य बोलता है ये सब है क्या चीज, ये आपने नाम बता दिए क्या है? तो अगला सूत्र कहा अर्थस्य, ये सब पदार्थ के भेद हैं, ये पदार्थ के टाइप्स हैं। व्यंजनस्या, व्यंजनस्यावग्रह, और जो व्यंजन है उनका केवल अवग्रह ही होता है। यहाँ तक। और एक और सूत्र है, आगे और लेते हैं। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, जो व्यंजन है उनका केवल अवग्रह ही होता है, और वो अवग्रह चक्षु और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय किसको कहा था अभी? मन को। तो चक्षु इंद्रिय और मन के माध्यम से वो व्यंजनों का अवग्रह नहीं होता है। ये सब यहाँ तक समझ लीजिए 14 नंबर के सूत्र से लेकर और 19 नंबर के सूत्र तक, ये मति ज्ञान के 336 भेद इन सूत्रों में बताए गए हैं। अभी व्यंजन से अवग्रह है, अपना समय हो रहा है, मैं कोई अध्याय आज पूरा करना था, तो मैं उसकी ज्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा मतलब और विषय कठिन पड़ेगा उसमें समझने के लिए। तो अभी अपन सामान्य अर्थ ही करते हैं, इनको आपस में गुणा करेंगे। 336 भेद कैसे बनेंगे? सबसे पहले सूत्र दिया था तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय से होता है। इंद्रिया होती है 5, अनिंद्रिय एक मन, यानी 6 के माध्यम से होता है। फिर किसका होता है? 12 प्रकार के पदार्थ, तो 6 को गुणा करना है 12 से। और क्या होता है उससे पहले? अवग्रह आवाय, बीच में वो सूत्र रह गया, अवग्रह इहा आवाय और धारणा। तो 6 के माध्यम से 12 प्रकार के पदार्थों का क्या होता है? अवग्रह भी, इहा भी, अवाय भी और धारणा भी। इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 288। और उसके अलावा 4 इंद्रियों से
स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों से अकेला अवग्रह होता है। और इन्हीं 12 प्रकार के पदार्थों का जो व्यंजन से अवग्रह और न चक्षुरेन्द्रियाभ्याम दिया है सूत्र, उसके आधार पे। तो ये हो गया 12 चौक 48, तो वो 288, 288 में ये 48 प्लस करेंगे तो 336 भेद इस प्रकार से मति ज्ञान के बन जाते हैं। अभी टाइम नहीं है ज्यादा, मतलब इन लोगों को ज्यादा समझ नहीं आया होगा, लेकिन और भी उपाय नहीं है अपने पास आगे। फिर ये मति ज्ञान की बात पूरी हो गई, तो बोले महाराज शुद्ध ज्ञान के बारे में भी थोड़ा बता दो। तो मति ज्ञान ने बहुत सारे सूत्र यानी बहुत सारा समय ले लिया, तो शुद्ध ज्ञान की चर्चा एक ही सूत्र में उसका स्वरूप भी और उसके भेद भी। शुद्धम मति पूर्वम वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं कि जो मति ज्ञान पूर्वक होता है, मति ज्ञान ने जिसको जाना उसी से आगे जो ज्ञान थोड़ा बढ़ता है वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। जैसे कि ये समझ लीजिए मच्छर वगैरह हो रहे लाइट पे, तो इनको मति ज्ञान क्या होता है, लाइट इनको आकर्षित करती है। मच्छर 4 इंद्रिय होता है, चक्षु इंद्रिय इनके पास में होती है, तो मति ज्ञान से इनको कलर दिखा, वो चमक दिखी, ये हुआ इनका मति ज्ञान। और फिर वो वहां लाइट के पास जाता है, लाइट के पास जाता है तो उसको गर्म लगता है, तो वो लौटता है, तो ये जो लौटा ये क्या हो गया उसका शुद्ध ज्ञान। लेकिन क्योंकि उसके पास मन नहीं होता, हित अहित का विवेक नहीं होता, इसलिए फिर से जाता है। वो ये निर्णय नहीं कर पाता ये गर्म लगा है तो ये मेरे लिए अहितकारी, दोबारा नहीं जाऊं। अपना बच्चा होगा छोटा सा भी और उसको एक बार गर्म लग जाए कोई चीज, वो दोबारा नहीं जाएगा क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है। पर उनके पास मन नहीं है तो वो ये विवेक नहीं कर पाते और बार बार में जाते हैं जब तक कि मर नहीं जाए, इसलिए वो सुबह सब मरे हुए मिलते हैं। ये उदाहरण है एक्चुअल में, मतलब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की विभाजन रेखा भी बहुत बारीक है, ये केवल उदाहरण समझना जो बने दिया है, उदाहरण समझ। मोक्ष प्रकाशक में भी दिया है इसी तरह का। तो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके 2, अनेक और द्वादश यानी 12 भेद होते हैं। तो ये कैसे होते हैं कि पहले उसके 2 भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। फिर जो उसमें से पहला भेद है उसके अनेक भेद होते हैं, तो अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं, और जो दूसरा भेद है अंग प्रविष्ट उसके 12 भेद, जिसे द्वादशांग कहा जाता है, वो उसके भेद होते हैं। अब अवधि ज्ञान के बारे में बताइए। तो आगे कहा भव प्रत्ययो अधीर देव नारकम नाम। यहाँ आचार्य ने समझ लीजिए सूत्रों में परिभाषाएं नहीं दिए ज्यादा, क्योंकि उससे पहले आप लोगों ने सुना होगा शुद्ध पंचमी कथा वगैरह कि ओरल ही मौखिक ही ज्ञान सारा चलता था। तो ये परिभाषाएं वगैरह तो समझ लो उनके शिष्यों को आती ही थी, ऐसा समझ के इसमें परिभाषाएं आपको कम मिलेंगी, भेद प्रभेद ही अधिक करके इसमें मिलेंगे। तो जो अवधि ज्ञान है भेद प्रभेदों के नाम भी नहीं बताए, सीधा ये बताया भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों का होता है, इससे समझ में आ रहा है कोई दूसरा भी अवधि ज्ञान का टाइप होता होगा। और क्योंकि 2 गति के जीव लिए हैं, इसका मतलब गतियां 4 होती हैं, उसमें से 2 गति के जीव यहाँ ले लिए, तो कोई 2 गति के जीवों को कोई दूसरा और अवधि ज्ञान का टाइप होता है। तो वो आगे कहा शेषम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, कि जो शेषम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है और वो 6 भेद वाला होता है, षड विकल्प यानी 6 भेद वाला होता है, वो शेषाणाम। शेष कौन रह गए 4 गतियों में से, मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंचों को ये शेषम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है, उसको दूसरा नाम गुण प्रत्यय भी कहते हैं। भव प्रत्यय का मतलब है भव ही है कारण जिसमें, यानी जन्म लिया और अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए, वो कहलाता है भाव प्रत्यय। तो ऐसा अवधि ज्ञान देवों को और नारकियों को, सभी देवों और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। इसके अलावा यहाँ तो देव और नारकियों को कहा है, लेकिन भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और भी किसी को होता है, तीर्थंकरों को। तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, चाहे स्वर्ग से आए तो वहां से साथ लेकर आते हैं, चाहे नरक से आए तो वहां पे अवधि ज्ञान था, वहां से साथ लेके आते हैं। तो तीर्थंकरों को भी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। ये टीकाओं में, सूत्र में तो नहीं दिया पर टीकाओं में बात दी है। और जो सूक्ष्म निमित्तक होता है वो 6 प्रकार का, अनुगामी, अननुगामी,
अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान, नियमान, इस तरह के 6 प्रकार का अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्यंचों को भी होता है। इससे ये समझ में आता है मनुष्य और तिर्यंचों को भी अवधि ज्ञान। यहाँ अवधि ज्ञान की बात चल रही है अभी। ये सारे जो 5 ज्ञानों की बात चल रही है ये प्रमाण यानी सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। अभी कुअवधि वाली बात नहीं है, ये सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। मनः परे ज्ञान के भेद ऋजु विपुलमति मनः परे। मनः परे ज्ञान 2 प्रकार का है, ऋजुमति मनः परे ज्ञान और विपुलमति मनः परे ज्ञान। ऋजुमति मनः परे ज्ञान किसे कहते हैं, मनः परे ज्ञान किसे कहते हैं? अपने अवधि ज्ञान की भी परिभाषा नहीं देखी है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम, नाम सुना है? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं कि जो अवधि का मतलब होता है मर्यादा, मर्यादा सहित ज्ञान। लेकिन मर्यादा सहित ज्ञान कैसा कि जो पुद्गलों को जाने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, लेकिन क्या स्पेशलिटी है उसमें? इंद्रियों और मन की सहायता के बिना हम जो भी कुछ जान रहे हैं, हमको आंख, नाक, कान, मन ये सब चाहिए। लेकिन वो अवधि ज्ञान कैसा ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान भी और मनः परे ज्ञान भी, कि उसमें आंख, नाक, कान की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आत्मा से होता है। इसलिए इसका वो प्रत्यक्ष ज्ञान। अभी शुरू में जो भेद किए थे, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य, अवधि ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान है, हमारा ज्ञान है परोक्ष ज्ञान। जैसे चश्मे से जान रहे हैं तो कैसे जान रहे हैं? ये बीच में आंख से देखें तो प्रत्यक्ष है, लेकिन चश्मा लगाया तो बीच में एक आड़ आई ना, ये परोक्ष है। तो ऐसे ही आंख, नाक, कान इंद्रियों की एक आड़ आती है, इसलिए ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। पर अवधि ज्ञान में कोई आंख, नाक, कान इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मन की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे आत्मा से होता है, ये इसकी विशेषता है। लेकिन आत्मा से तो होता है पर आत्मा को नहीं जानते, पुद्गलों को ही जानता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थों का स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो कहलाता है अवधि ज्ञान। पर ये ज्ञान क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, जो भी जान रहा है वो, क्योंकि बिना आप कांच में से भगवान के दर्शन करें, कांच के दरवाजे होते हैं उसमें से भगवान के दर्शन करें, हमको लगता तो है कि बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, लेकिन जब वो दरवाजे खुले होते हैं तो जो भगवान के दर्शन होते हैं और वो बीच में कांच आता है, वो परोक्ष और प्रत्यक्ष का अंतर है। वो तब पता लगता है जब हम फोटो लेते हैं, कांच बंद और फोटो लें तो रिफ्लेक्शन आता है, उससे वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर मालूम पड़ता है। ऋजु विपुलमति मनः परे ज्ञान में भी वही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, इंद्रियों मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से। लेकिन वो क्या होता है, दूसरे के मन की बात को जानना, वो कहलाता है मनः परे ज्ञान। और ये किसको होता है? ये मुनिराजों को, ज्ञानी मुनिराजों को ही ये होता है। अवधि ज्ञान तो सामान्य मनुष्य तिर्यंचों को भी, देवनार्कियों को भी होता है, लेकिन मनः परे ज्ञान ये छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो भावलिंगी मुनिराज है उन्हीं को प्रकट होता है। तो 2 प्रकार का है, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। कि दूसरे ने सीधा सीधा सा जो जाना, ज्यादा कुटिलता उसके मन में नहीं थी, सीधा सीधा जो जान रहा है, जो विचार कर रहा है उसको जाना, वो कहलाता है ऋजुमति मनः परे ज्ञान। और कोई बहुत खिचड़ी पका के भी अपने मन में, होता है ना ऐसा, कुछ करते हैं, कुछ सोच रहे हैं, उसकी वो भी पता नहीं अच्छे से जान पाए नहीं जान पाए कि चल क्या रहा है उसके मन में, वो कहलाता है कुटिल मन। और कुटिल मन को भी जो जान पाए वो मनः परे ज्ञान कहलाता है विपुलमति मनः परे ज्ञान। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो कहा विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेष। पूरा कर ले कुछ 2-4 मिनट ऊपर लेके, या टाइम तो अपना हो गया है, समय तो अपना हो ही गया है, कर ले थोड़ा सा फास्ट। कि इन दोनों में, ऋजुमति और विपुलमति में विशुद्धि और अप्रतिपात का अंतर है, यानी कि विपुलमति की विशुद्धि अधिक है और अप्रतिपात मतलब वो गिरते भी नहीं। ऋजुमति मनः परे ज्ञानी वो गिर जाते हैं का मतलब है कि वो आगे ऊपर वाला ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं भी कर पाए, नीचे भी आ जाए।
लेकिन जो विपुल मति मन परे ज्ञानी है वो आगे बढ़ते हैं, अप्रतिपाती होते हैं, वो आगे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और विशुद्धि में भी इसीलिए विशेष जो ज्ञान है, बात अपने दिन में भी हुई थी कि ज्ञान की विशेषता कैसे होती है, विशुद्धि की विशेषता होती है तो ज्ञान की विशेषता होती है, ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ विशुद्धि की विशेषता है इसलिए वो विपुलमति ज्ञान प्रकट होता है। अब अवधि और मन परे ज्ञान में क्या अंतर है? तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अधि मन परे, ये विशुद्धि में अंतर है। अवधि ज्ञान से मन परे ज्ञान की विशुद्धि अधिक है। क्षेत्र का अंतर है कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है या मन परे ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है? अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। मन परे ज्ञान का क्षेत्र तो केवल मनुष्य लोक मात्र ही है, अवधि ज्ञान का क्षेत्र तीनों लोग भी होता है, तो क्षेत्र अवधि ज्ञान का ज्यादा है। स्वामी, अवधि ज्ञान के स्वामी कौन है, मन परे ज्ञान के स्वामी कौन है? अवधि ज्ञान के स्वामी तो चारों गतियों में पाए जा रहे हैं, लेकिन मन परे ज्ञान के स्वामी केवल मुनिराज ही होते हैं, 6 से 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, तो वो स्वामी में अंतर है। और विषय, अवधि ज्ञान का विषय क्या है? अवधि ज्ञान का जो विषय है, अवधि ज्ञान का विषय भी पुद्गल है, मन परे ज्ञान का विषय भी पुद्गल है, दोनों का विषय पुद्गल है, लेकिन उसकी बारीकी में, सूक्ष्मता में अंतर है। अवधि ज्ञान स्थूल पदार्थों को जानता है कंपैरेटिवली, लेकिन मन परे ज्ञान है वो अवधि ज्ञान से भी सूक्ष्म, क्योंकि मन की बातों को जान रहा है वो और भी सूक्ष्म है, इसलिए अवधि मन परे ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। अब आगे इनके विषय ही बता रहे हैं। मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, मति और शुद्ध ज्ञान के विषय का संबंध सभी द्रव्यों से, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों से, यानी मति और शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं। अवधि और मन परे ज्ञान तो केवल पुद्गल को ही जानते हैं, मति शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन उनकी सब पर्यायों को नहीं जानते, उनकी असर्व पर्याय, असर्व पर्याय मतलब कुछ पर्यायों को जानते हैं। रूपीश्व वधे, रूपी पदार्थ वो अवधि ज्ञान का विषय है, रूपी यानी पुद्गल, अवधि ज्ञान का विषय पुद्गल है। तदनंत भागे मन पर्यस्य, अवधि ज्ञान जिसको जानता है उसके अनंतवें भाग जो सूक्ष्म है उसको भी मन परे ज्ञान जान लेता है। अवधि ज्ञान समझ लीजिए ऐसे जानता है और मन परे ज्ञान ऐसे गहराई में जाके बारीक चीजों को जानता है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय क्या है? सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय। मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या था? सब द्रव्य लेकिन असर्व पर्याय। और केवल ज्ञान का विषय क्या है? दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं और उनकी जितनी भी पर्याय हैं, इसका भी कभी इस पे, इसी सूत्र पे विचार करें, सर्वद्रव्य पर्यायेषु, इसकी बहुत गहराई है, बहुत गहराई है, केवल ज्ञान के स्वरूप में बहुत गहराई है। कभी आप लोग करिएगा चर्चा, विचार करिएगा। अब प्रश्न ये है कि एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? 5-5 ज्ञान आपने बताए, तो यहाँ सूत्र दिया एकादीनी भाज्यानि उपपद एकस्मिन् आ चतुरभ्य, एक से लेकर, यानी कम से कम होगा तो कितने ज्ञान होंगे? एक ज्ञान। कौन सा ज्ञान होगा? मति ज्ञान नहीं, हाँ, कम से कम होगा तो एक ज्ञान केवल ज्ञान होगा, 2 ज्ञान होंगे तो मति और शुद्ध, 3 ज्ञान होंगे तो मति शुद्ध और अवधि, या मति शुद्ध और मन परे, 3 का कॉम्बिनेशन 2 तरह से बनेगा, मति शुद्ध अवधि या मति शुद्ध मन परे। और 4 ज्ञान होंगे अधिक से अधिक तो मति शुद्ध अवधि और मन परे। तो कौन बड़े हैं, 4 ज्ञान वाले कि 1 ज्ञान वाला? एक केवल ज्ञान ही काफी है, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। अब आगे बात कर रहे हैं विपरीत ज्ञानों की। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति शुद्ध और अवधि ये 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं। अभी तक तो हम सम्यक ज्ञानों की बात चल रहे थे, लेकिन इनमें विपरीतता भी होती है। वो विपरीतता कैसे आ जाती है? सद सतोर अविशेषाद यद दक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्, कि जो व्यक्ति पागल के जैसा हो गया है, जिसको सत और असत का विवेक नहीं है, क्या सही है क्या गलत है ऐसा निर्णय नहीं है, उसकी भांति वो पदार्थों के भेद को नहीं जानता है, इसलिए उसके मति और शुद्ध ज्ञान में विपरीतता आ जाती है।
यानी जिसको निर्णय नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसका फिर वो जो मतिशुद्ध ज्ञान है वो भी विपरीत हो जाता है। उसके लिए उदाहरण दिया कि बहुत अच्छा दूध हम अभी मर्यादा गाय का दुआ के उसके थन लगा के अपना बिल्कुल हम निकलवा के लाए हैं, लेकिन हमने जिस बर्तन में निकलवाया वो बर्तन कैसा था, वो बर्तन गंदा था, वो बर्तन अशुद्ध था, वो मंजा हुआ नहीं था, साफ नहीं था, तो वो सारा दूध कैसा होगा, वो सारा दूध भी अशुद्ध। एक बूंद भी उसमें अनछने पानी की गिरी हुई है तो अब वो दूध हमारा कैसा हो गया है, वो अशुद्ध हो गया है। ऐसे ही ये जिस पात्र में ये ज्ञान है मतिशुद्ध अवधि ज्ञान, वो उसका पात्र मिथ्या दर्शन से युक्त है, मिथ्यात्व से सहित है, तो वो जो सारा ज्ञान है वो ज्ञान भी उसका मिथ्या हो जाता है। अब ये सारी चर्चा तो वो जो सूत्र था छठा सूत्र प्रमाण नए अधिगमन, छठे सूत्र में बताया था अधिगम के उपाय, तो ये सारी चर्चा प्रमाण की। और अब वो समय अपना भी हो गया है, वहां भी आचार्य के सामने शिष्य बैठा था, तो आचार्य का भी समय हो रहा, मतलब बोले बहुत देर हो गई, तो शिष्य बोला महाराज न्याय के बारे में तो कुछ बता दीजिए, आप प्रमाण ही प्रमाण के बारे में बता रहे। तो न्याय के बारे में केवल अंतिम एक सूत्र दिया, न्यायगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द सामग्री एवं पिता नया। ये 7 नए हैं, 7 नयों के नाम है, इसका विस्तार तो बहुत ही अलग विशेष रूप से होता है। तो यहाँ नए के बारे में एक सूत्र देखे, इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे प्रथमो अध्याय। इस तरह से ये पहले अध्याय की चर्चा अपनी हुई। दूसरा अध्याय काफी बड़ा है, और अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी 5-7 मिनट जल्दी अगर स्टार्ट कर लें, क्योंकि इधर तो जल्दी कर सकते हैं, इधर भी लेट करने में लेट हो जाता है, तो अगर एक ही दिन में अपन पूरा करना चाहेंगे तो 2-3 दिन में ही पूरा नहीं होगा फिर वो, तो थोड़ा अगर जल्दी आप लोग बैठ जाए तो कर लेंगे, और ये पूरा करते हैं। जय श्री। एक प्रश्न मतलब कुछ प्रश्न तैयार किए हैं यहाँ, या बात में लेना, जैसे कि आप लोग मतलब चलेंगे हैं तो पहले थोड़ा ये बता देगी स्वस्थी कैसे करना है इसको।